मैंने माँ का कैरेक्टर किया, लेकिन वो पैरेलल होता है फिर। और बेटा अगर हीरो हीरोइन इधर हैं तो माँ भी इधर होती है। मैं बहुत ही कोई सख्त और खड़ूस किस्म की सास होंगी डेफिनेटली। मैं असल में ऐसी नहीं हूँ, लेकिन इमेज मेरा बन चुका है। वो कहीं कहीं सही भी है, उसका फायदा उठा लेती हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उस लड़की के सामने अपनी माँ भी नजर नहीं आती, अपना भाई भी नजर नहीं आता। मैं क्या कह रहा हूँ? आपको मैं नहीं दिखाई देता? या शायद तब दिखाई दूंगा जब किसी पंखे से झूल रहा हूँ। ये मैं क्लियर करूं कि हर दूसरा ड्रामा मेरा नहीं होता, क्योंकि अभी कल मैं मार्केट गई थी तो उधर एक साहब मुझे मिले। उन्होंने कहा मैंने अपनी अम्मी का पैगाम आपको देना है। मैंने कहा जी बताइए। मेरी अम्मी कह रही थी कि कोई तो ड्रामा छोड़ दिया करें। मैंने कहा अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कॉम्प्लीमेंट है या कोई शिकवा है। तो कहने लगे नहीं, वो बहुत पसंद करती हैं आपको। हमारे तो कोई 100 ड्रामास बन रहे होते हैं, उनमें से मैं कोई 2 ड्रामों में होंगी, 3 में होंगी। अब ये मेरे ड्रामे की खूबसूरती है या मेरे ड्रामे की रेटिंग है या मेरे ड्रामे की व्यूअरशिप है कि देखने वालों को ऐसा लगता है कि मैं हर ड्रामे में नज़र आती हूँ, क्योंकि जिस ड्रामे में मैं होती हूँ वो ड्रामा लोग देखते ज़रूर हैं। किरदारों की हम बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद हीरोइंस को भी लगता है कि 30 के बाद उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं है, या अगर मैं आपकी भी बात करूं तो आपको लगता है कि लिमिट हो जाते हैं ख़वातीन के लिए कैरेक्टर्स? बिल्कुल होते हैं, और लेकिन अब जो हमारा मीडिया है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ये देखें, मैंने जब स्टार्ट किया था ड्रामा आज से 20 साल पहले, तो मैं हुमायूं सईद की मदर बनी थी। तो जावेद फाजिल साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात की। मैं तो घबरा गई ना, मैंने कहा मैं हुमायूं सईद की माँ तो नहीं बन सकती ना, आप मुझे बहन बना दें, भाभी बना दें, ये तो नहीं बन सकती। तो जावेद फाजिल ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखो सबा, भाभी और बहन के कैरेक्टर में ना मार्जिन नहीं होता, और हर ड्रामे में ये 2 कैरेक्टर ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में हो, लेकिन माँ का कैरेक्टर जो है वो लाजमी है और वो हर ड्रामे में होता है। लेकिन अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको किस तरह की मदर का कैरेक्टर करना है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की है, मुझे माँ का कैरेक्टर करना है, लेकिन चॉइस मेरी है कि मुझे कौन सी माँ का कैरेक्टर करना है। कि बेटा उठ जाओ, चाय पी लो, बेटा तबीयत ठीक है, या वो माँ जिस माँ की एक अपनी से होगी। तो तब से अब तक मुझे कोई सानवी किस्म का कैरेक्टर या कोई बिल्कुल ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं मिला। मैंने माँ का कैरेक्टर किया, लेकिन वो पैरेलल होता है फिर। और बेटा अगर हीरो हीरोइन इधर हैं तो माँ भी इधर होती है। तो मैंने वो कैरेक्टर किए। जताना चाहती है कि उसके बाप के पास नई गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ आ गया है, ऐसे जैसे मैं जलूंगी। जलती है मेरी जूती। इस वक्त क़यामत ऑन एयर है, उसमें एक बहुत सख्त सास है या जिस तरह का आपका रोल है। देन पहली सी मोहब्बत है, उसमें जो बच्चों के साथ उस माँ का रिलेशन है, दोनों डिफरेंट हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है। तो किस तरह आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ट्रांजिशन? जैसे मुझे क़यामत में जितना मज़ा आया है अपना कैरेक्टर प्ले करके, शायद अभी तक किसी ड्रामे में उतना नहीं आया। मैंने बहुत एंजॉय किया उसकी ज्वेलरी को, उसके मेकअप को, उस कैरेक्टर को, परफॉर्मेंस मार्जिन को, सब मैंने बहुत एंजॉय किया। और पहली सी मोहब्बत एक बिल्कुल डिफरेंट माँ है। मेरा मानना है, या बहुत सारे आर्टिस्टों का मानना यही होगा, कि जब हम अपना गेटअप बना लेते हैं कैरेक्टर के मुताबिक, तो परफॉर्मेंस तो हम 50% वहीं दे देते हैं। कुछ एक्टर्स ये भी कहते हैं कि जब वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं तो फिर जब आपको आम आवाम या कहीं कोई फैंस मिल रहे हैं तो वो उस तरह से देखने लग जाते हैं उस इंसान को। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ज़िंदगी जो है ना, वो तो इसी के गिर्द है। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत अरसा पहले मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ काम किया। जब मुझे पता चला कि वो मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे थे, मैं तो बहुत घबरा गई, मैं डर गई। मैंने कहा अल्लाह, ये तो इंसान पता नहीं कैसा है, तो बहुत नेगेटिव से होंगे। लेकिन जब मैं फिर उनसे मिली, बैठी, बातें की, तो मैंने कहा इनसे ज़्यादा नफीस इंसान ही कोई नहीं है। असल ज़िंदगी में भी यू हैव किड्स, और एक माँ का किरदार, मतलब किरदार तो नहीं मैं कहूँगी, आप एक माँ हैं, तो वो किस तरह रिफ्लेक्ट करता है स्क्रीन पर? उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है मेरी एक्टिंग में। अब तो बहुत ज़्यादा जो इंटेंस कैरेक्टर जो भी मैं करती हूँ उसमें बहुत हेल्प मिलती है मुझे। बच्चों से रिलेटेड कोई सीन होता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ी हो। मैं फ़ील कर सकती हूँ कि अगर मेरे बच्चे ऐसे हों तो मैं क्या फ़ील करूँगी।
आपके बच्चे भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, ड्रामों में भी हमने देखा है, तो नेपोटिज्म पे एक बड़ी डिबेट रहती है, वो कितनी दफ़ा आपने फेस किया या क्या आपका स्टांस है इस पर? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे बच्चे कोई इतने खुश नहीं है जब उन्हें मेरा रेफरेंस दिया जाता है ना, तो वो कहते हैं हाँ हमें, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ अभी एक शो में गई थी, तो होस्ट ने कहा कि आपको पता है आपकी अम्मी ये, आपकी अम्मी, उन्हें कहा हमें सब पता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें ये बताएं कि हम क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तब से अब तक आप क्या देखती हैं चेंज इंडस्ट्री में? इतने लोगों के साथ आपने काम किया, न्यू एज एक्टर्स, उस वक्त जो एक्टर्स थे, किस तरह चेंज हुई है इंडस्ट्री? कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप जवानी में बूढ़े बन जाएं, आप बड़े बड़े बच्चों की माँ बन जाएं या बाप बन जाएं, तो तब आर्टिस्टों को ये प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब मैं देखती हूँ, अब कई ख़वातीन ऐसी आती हैं, उन्हें अगर सेट पर भी कह दिया जाए आपा, तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं मुझे आपा मत कहना, मेरा नाम ले सकते हैं। तो मेरी ये इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है आज आर्टिस्ट की लाइफ में? बहुत। आज आपने मुझे सोशल मीडिया की वजह से बुलाया शायद, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बारे में आम पब्लिक को क्यूरियोसिटी होती है, लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमारी अपनी ज़ुबान। अब जो इस वक्त मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये वो बातें हैं जो सबा फैसल बोल रही है, मेरी अंदर की सच्चाई है। मैं तो बहुत एक्टिव हूँ और मुझे बहुत पसंद है, और मुझे सोशल मीडिया को टाइम देना अच्छा लगता है। जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो ट्रांजिशन था आपका? यू स्टार्टेड विद न्यूज़ कास्टिंग, राइट? जी जी, अनाउंसर। तो उसके बाद फिर एक्टिंग का ट्रांजिशन, तो कोई ऐसी उस वक्त की जर्नी का अगर आप शेयर करें। पहले मैं अनाउंसर के तौर पर तो मैं इंट्रोड्यूस हुई, फिर मैं न्यूज़ में आ गई। 81 में मैंने ज्वाइन किया, 84 में मेरी शादी हो गई, फिर मैंने अनाउंसमेंट छोड़ी, फिर मैं न्यूज़ में आ गई। टाइम कम था, तो उसके बाद मैंने न्यूज़ रिपोर्टिंग की, फिर मैंने कंपेयरिंग भी की एक अरसा तक, और उसके बाद फिर जब मैं एक्टिंग में आई, तो पहले मुझे ये होता था कि बोरियत हो जाती थी एक काम से कुछ अरसे बाद। उस दौरान मैंने अपना ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी काम किया, मैंने अपनी आउटलेट भी चलाई, और उसके बाद जब मैं एक्टिंग में आई तो इसमें इतनी वेरिएशन थी, तो वो मुझे फिर ना इस फील्ड को चेंज करने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। तो फिर मैं इसी में 20 साल से चल रही हूँ, और देखें आगे 20 साल तक भी चलती रहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ये प्यास बुझेगी।